हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा सेकंड वीडियो है जो हमने रिएक्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट करी है। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन के बारे में कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट जेएस के केस में। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आएगा आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर भी अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पे बैनर में मिल जाएगा, या फिर अबाउट के सेक्शन में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा। चलिए जी, तो फ्रेंड्स दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक तो जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे नोड जेएस की, और एक हमें जरूरत पड़ेगी यहां पे एडिटर की। अब एडिटर क्या है उस पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले नोड जेएस की बात कर लेते हैं। तो नोड जेएस क्या है अगर आप मुझे बोले तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे वहां पे भी देख सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ऐसे। तो क्या होता है कि 2009 में रायन डाल थे, तो रायन डाल ने क्या करा, एक चमत्कार किया। अगर मैं बोलूं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के केस में तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बहुत ही समझदारी का काम किया और उन्होंने क्रोम के एक V8 इंजन होता था क्रोम में, जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है। तो वो क्यों एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे ब्राउजर में एक इंजन होता है जिसका नाम होता है V8 इंजन। तो रायन डाल ने क्या करा, 2009 में V8 इंजन के क्रोम के V8 इंजन को निकाला और उसको मिक्स कर दिया C++ के साथ और एक आउटपुट बनाया जिसको बोला जाता है node.exe। क्या है, अब node.exe की बात करें तो नोड बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट है जिसका यूज आप बैकएंड सर्वर पे कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहां भी देख सकते हैं कि Node.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। तो यही इसका मतलब है जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही अत्यंत आसान, जैसा बाकी और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट विंडो का इंस्टॉलर चाहिए, मैक का चाहिए, सोर्स कोड से करना है, जो करना है कर सकते हैं। सोर्स कोड से भी करना चाहें कर सकते हैं, पर मेरे को पसंद नहीं है। जब हमारे पास इंस्टॉलर है तो क्यों ना इंस्टॉलर से क्लिक इंस्टॉल करें, और बहुत ही आसान है। तो ये हो गया ओपन। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने बोला था ये लाइसेंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो पढ़ लीजिएगा इसे। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, इग्नोर करिए। खाली नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। चलिए जी, देखिए कितना आसान है इंस्टॉल करना। खाली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा है, नोड हो गया आपके पास इंस्टॉल। अच्छा, इससे पहले एक चीज और दिखाना आपको भूल गया मैं। अच्छा हो गया, बढ़िया है। तो देखिए, जब आप नोड टाइप करेंगे आपके वहां पे नोड और आप डालेंगे वर्जन, तो इस तरीके का आपको जो है मैसेज यहां पे दिखाई देगा कि आप नोड अगर खोलना चाह रहे हैं तो ये नोड आपका यहां पे खुल नहीं रहा। आप कुछ भी देखें, npm की भी हमें जरूरत पड़ेगी, npm भी नहीं खुल रहा। तो आपके सिस्टम में जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आपको कुछ इस तरीके की एरर आएगी। अब मेरे वहां पे इंस्टॉल हो गया हुआ है, एक बार बंद करेंगे और फिनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। एक बार मैं दोबारा cmd खोलता हूं, अब देखिएगा मैसेज आ गया। तो इसने मुझे बताया कि जो नोड हमने इंस्टॉल किया है वो किया है v14.17.16। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है ये वर्जन ना हो तो परेशान मत हो जाइएगा कि यार आपके में ये वर्जन है, मेरे में दूसरा वर्जन है। ये अपने वहां पे इंस्टॉल करते रहते हैं तो वर्जन चेंज होता रहता है। अब ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये Node.js का है। जैसे कि मैं यहां बोल दूं 4 × 4, देखिए आउटपुट आ गया 16। तो जो हमारे कैलकुलेशन है जावास्क्रिप्ट के वो यहां पे चलेंगे, सब नहीं, जो इस इंजन के अंदर डाले गए हैं खाली वो। और इसको एक बार हम लोग बंद कर देते हैं। तो नोड हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अच्छा, कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि npm आ गया हमारे पास। तो नोड की जरूरत पड़ेगी हमें, आगे जाके npm की जरूरत पड़ेगी, npx की भी जरूरत पड़ेगी। सारी की सारी चीजें आपके पास इंस्टॉल हो गई हैं। अब ये क्या है वो 1 by 1 हम लोग बात करते हैं। नोड को हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि नोड की कोई भी जरूरत अब हमें यहां पे नहीं है। तो नोड के बाद अब अगली चीज आ जाती है यहां पे npm की। यार ये npm की जो बात मैंने करी है, npm है क्या आखिर में। तो npm की फ्रेंड्स जब हम लोग बात करते हैं, npm क्या है, एक पैकेज मैनेजर है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है, ओपन सोर्स है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नोड पैकेज मैनेजर। तो जब भी आप
नोड का कुछ भी काम करना चाहते हैं यहां पे, तो हमें npm की कुछ कमांड का एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, जिसके थ्रू हमारा जो रिएक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक तरीके से npm के केस में क्या होता है कि एक जगह है जहां पे नोड का बहुत सारा जो कोड है वो पड़ा है, और उस कोड ही को हम लोग हमारे यहां पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एक होगा npm और एक होगा npx। मैं आपको एक बार डिफरेंस बता देता हूं दोनों में। npm, एक बार हम इधर ही देख लेते हैं, npm और एक npx। npm और npx में छोटा सा अगर आपको डिफरेंस देखना है तो वो आप बेसिकली इस चीज से समझ सकते हैं कि आपको खाना चाहिए, आपको भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है तो आप खाली उतना ही खाना मंगाएंगे जितनी आपको जरूरत है, या फिर आपको भूख लगी है तो आप बोलेंगे यार मेरे को खाना भी दे दो, मेरे को गैस भी ले आओ, मेरे लिए फ्राई पैन भी ले आओ, मेरे लिए सब कुछ ले आओ। मतलब npm, शायद एग्जांपल गलत हो गया ये, पर शायद आप रिलेट कर पाएंगे चीज से। npm क्या करता है, आपके सिस्टम में किसी चीज को परमानेंट डाल के रख देता है, और npx क्या करता है, आपके सिस्टम में उतनी ही चीजों को डाल के रखता है जिस चीज की आपको जरूरत होती है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस होगा। जब हम आगे जाकर रिएक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब हम रिएक्ट से उतनी चीजों को लेंगे जितनी चीजों की हमें जरूरत है, हम हर चीज को हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कराएंगे। तो अगर आप npx का यूज करेंगे तो वो टाइम बीन के लिए आपके पास रहेगा, और अगर आप npx बोलेंगे तो वो सिस्टम पे ही आपके पूरे का पूरा आ जाएगा। चलिए, इसके बाद एक और चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, VS कोड की। VS कोड पे भी आ जाते हैं। VS कोड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपके वहां पे, जो भी आपके पास आपको फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं डाउनलोड के बटन पे, सॉरी क्लिक एक्चुअली हो चुका है, दो हो जाएगा यहां पे, कोई बात नहीं, छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है, क्लिक कर देते हैं इस पे भी। एडिटर है, इनफैक्ट अगर मैं रियलिटी बोलूं, एडिटर आप कोई और भी यूज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर VS8 को यूज करना थोड़ा आपके लिए यहां पे फायदेमंद हो जाता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उसको ध्यान रखिएगा, और वो आपके पास आता है ये ऑप्शन, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो ब्राउजर फाइल कंटेक्स्ट मेन्यू। ये दोनों चीजों को मैं इनेबल कर दे रहा हूं यहां पे। ये क्या फायदा हुआ ये मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगेन वही कहानी है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी हम लोग कुछ इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं हमारे में, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई खाली नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, जो भी चीजें हैं आपकी वो इंस्टॉल हो जाएंगी। चलिए फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। चलिए जी, बधाई हो, VS कोड आपका यहां पे इंस्टॉल हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसे बंद कर देता हूं। अब वो ध्यान रखिएगा, वो एक ओपन वाला जो हम लोगों ने इनेबल किया था उसका फायदा क्या है, देखिए ये फायदा है। अब यहां पे जब भी मैं राइट क्लिक करूंगा मुझे ओपन विद कोड आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पहले से ही VS कोड है तो भी दोबारा इंस्टॉल करके बस वो चेक बॉक्सेस को इनेबल कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फायदा क्या है, जैसे ही मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मेरा रिएक्ट का ये ओपन करके दे देगा। चलिए अभी के लिए इसे बंद करके रखते हैं यहां से। तो अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा रिएक्ट का जो ऐप है वो डाल देना है, तो उसके लिए कुछ हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। अब दो तरीके से कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो CMD में भी आ सकते हैं, या फिर आपको पता ही है ये सारे कुछ फायदे मिल जाते हैं हमें VS कोड का यूज करके। VS कोड में टर्मिनल पे जाएंगे तो वो उसी फोल्डर पे हमें टर्मिनल को यहां पे खोल के दे देगा। तो आपके ऊपर है, जो भी चीज आप यहां पे करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारी यहां पे कमांड डालते हैं, और ये कमांड का यूज आप करेंगे कब, जब आपको इंस्टॉल करना होगा रिएक्ट को। कमांड क्या है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये वो कमांड है जिसके थ्रू आपका रिएक्ट ऐप जो है वो क्रिएट होता है। इसके बाद आपको एक अपना ऐप का नाम डाल देना है, तो मैं डाल देता हूं यहां पे लेट्स से फर्स्ट ऐप। अब ये क्या करेगा, अगर हम इस वाले फोल्डर पे आए, ये वाले फोल्डर पे, कौन सा, React.js के अंदर है हम, और यहां पे हम लोगों ने जो हमारी कमांड है वो डाली। अब देखिए यहां पे फर्स्ट टैब के बाद ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो गई। अब यहां पे आप npx की जगह पे npm का भी यूज कर सकते थे, पर npx खाली सिलेक्ट चीजों को पूरा का पूरा मुझे डाल के यहां पे नहीं देगा। अब ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए, चाय कॉफी खाना पीना वॉशरूम जो करना है आप करके आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, और हो सकता है आपका सिस्टम अगर थोड़ा स्लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो ये स्लो चले। मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूं, यहां पे वीडियो पॉज कर दूं, और एक बार जब ये पूरे का पूरा मेरा सेटअप हो जाएगा फिर से मैं आपको स्टार्ट करके दोबारा सा बता दूंगा। चलिए जी, बधाई हो,
आप लोगों को फाइनली जो है इंस्टॉल हो गया। तो मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरा जो सिस्टम है थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, 16 GB की मेरी रैम है यहाँ पे, तो थोड़ा सिस्टम फास्ट चलता है। मुझे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 3 मिनट पर मुझे भी लगे, अब 2.5 से 3 मिनट करीब करीब मुझे भी यहाँ पे लगा है। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाए। यहाँ पे ध्यान रखिए कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, ये वार्निंग को यहाँ पे आप इग्नोर करके रखिएगा। ये खाली आपको बता रही है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम के केस में यहाँ पे। चलिए जी, तो यहाँ तक का हमारा जो काम है वो हो गया खत्म, इंस्टॉलेशन हमारा पूरा हो गया। अब अगर मैं आपको फोल्डर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से फोल्डर दिखता है, बड़ा अजीब और गरीब सा फोल्डर दिखता है, पता नहीं क्या है ये। अब आप सोचेंगे यार हम लोग तो वेबसाइट बनाते थे index.php होता था, यहाँ पे तो कोई फोल्डर ही नहीं है, SRC है, कुछ 1 by 1 सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इन सब को छोड़ते हैं और हमारी सबसे बड़ा काम करते हैं, और वो क्या है, हमारी फर्स्ट ऐप npm स्टार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो क्या हुआ, अच्छा एरर आ गई यहाँ पे, एरर क्यों आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। गलती मैंने क्या करी यहाँ पे, मुझे बोलना था npm स्टार्ट, पर ध्यान रखेंगे उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले हमारे ऐप के फोल्डर में, और अब जाके हम बोलेंगे npm स्टार्ट। जैसे ही हम स्टार्ट बोलेंगे हम सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम लोगों ने फाइनली हमारा जो फर्स्ट ऐप है वो बना लिया है, और वो हमारा बराबर स्पीड में चल रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसे क्रोम में ही रन कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग क्रोम में काम कर रहे हैं। फायरफॉक्स को बंद कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप जो हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है, एक इमेज गोल गोल घूम रही है और बीच में कुछ टेक्स्ट यहां पे लिखा है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है अगर आप इसको करना चाहते हैं। सेकेंड चीज ये देखिए, जो फर्स्ट लिंक है ना आपका, ये तो आपको बता रहा है कि ये यहां पे एग्जीक्यूट हो रही है। क्या मैं इसको चेंज कर दूं तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। आपको लोकल होस्ट के पोर्ट 3000 पे आपका ये यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है यहां तक। ये नीचे वाला मैंने बोला इंटरेस्टिंग बहुत चीज है, और ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। बेसिकली रिएक्ट में फायदा क्या है कि अगर आप जो बना रहे हैं उसको किसी और को दिखाना चाहते हैं, आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। आप आपके सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी लगेगी, या आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क पे जितने लोग हैं उनको ये दिखाना है, वेबसाइट कैसे दिखाएंगे, वो सारी चीजें इस आईपी के थ्रू पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट कर, या तो नेटवर्क में डाला है, या फिर अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट करा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को भी वही वाईफाई पे कनेक्ट करिए और उसके बाद ये आईपी एड्रेस डाल दीजिए। तो जैसे जैसे आप अपने ब्राउजर में चेंज, अपने एडिटर में चेंज करेंगे, वैसे वैसे ही सारी चीजें चेंज आपके मोबाइल पे भी होती रहेंगी। तो बेसिकली इसी का ये वाला वर्जन है अगर आप सेम नेटवर्क पे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं। तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेबसाइट दिखने लगता है। चलिए जी, फर्स्ट ऐप में आते हैं। यहां पे हमारे पास है एक फाइल, कहां गया, इंडेक्स app.js। ज्यादा नहीं हम लोग देखेंगे, हमारी फर्स्ट ऐप के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए आपकी ये ऐप जो है बन गई। अब यहां पे अगर कुछ टेक्स्ट आ रहा है तो ये सारा का सारा आपका आता है app.js से। जैसे कि मैं यहां पे लर्न रिएक्ट की जगह पे PROGRAMMING, मेरा ना कीबोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए स्पेलिंग जो हो रही है वो इग्नोर करिएगा गलत। पर ये देखिए, जो मैंने वहां पे टाइप किया वो सारी चीजें मेरी अपने आप आ गई। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, मैंने टाइप किया, सेव किया, मुझे यहां पे रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज ऑटोमेटिकली मेरी यहां पे रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो फाइनली फर्स्ट ऐप हमारा यहां पे एग्जीक्यूट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो इसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर हमें अपना खुद का ऐप बनाना हो, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हमें नहीं पता क्या, और हमें इसको यूज नहीं करना, हम चाहते हैं बेसिक अपना कोड यूज करने। जैसे कि इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं, ये सब फोल्डर को अगर हम हटा दें और इसकी जगह अपने खाली जिन फाइल्स की हमें जरूरत है वो डालें, तो कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और फाइल स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं React.js को, और कैसी आपकी जो फर्स्ट ऐप होती है जो कि प्री डिफाइन ऐप होती है React.js की, वो किस तरीके से आपको लगती है यहां पे। और आपका भी ये इंस्टॉलेशन हो गया है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और उसी के साथ मुझे कमेंट बॉक्स पे इतना लिख दीजिएगा खाली, React
इंस्टॉल डन, छोटे में लिखना है, RI डन कर दीजिएगा, समझ में आएगा भाई इतने लोगों का जो रिएक्ट इंस्टॉलेशन का काम है वो यहां पे खत्म हो गया। तो फिर हम बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फाइल स्ट्रक्चर बेसिक ऐप बनाने के लिए। तो वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आगे से बहुत ही जल्दी हम लोग टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट शेयर करने वाले हैं। उन सब चीजों के लिए टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी हमारा जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।